अरे उसने ऐसा कृत्य किया कि उसको अमृत मिला, और एक नहीं, यदि देवताओं ने उसका उपहास किया तो वो दो स्थानों पे उसकी पूजा होती है। दो स्थानों पर सुरभानु की पूजा होती है, दो स्थानों पर। अब ये सुरभानु है कौन हम बताएंगे। चलो बता दो, बाद में हम बोलेंगे। नहीं तुम बोल लो, पहले हम बात को बता देंगे। भाई बोलो आप। नहीं 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 तुम बोल लो, हम बात को बता देंगे। कुछ कहना चाहते हो? बोले क्या दैत्यों को केवल बोले क्रम यही बना, अमृत का नहीं मिला? सब कुछ देखो, जब दैत्यों ने बेईमानी नहीं की तो आधा आधा बांटा जाता रहा, ठीक। और जब बेईमानी की गई तब यह क्रम बना कि उनको केवल मदिरा में निपटाया गया। अब बोले स्वरभान को क्या नहीं मिला? अरे स्वरभान को ये कभी कभी वाला है, कभी कभी। ये सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत ये है कि दैत्यों को अमृत नहीं दिया गया, स्वरभान को जो दिया गया ये सिद्धांत नहीं, अपवाद है। बोले विरोध के बाद भी तो इसमें स्वरभान की कोई विशेषता नहीं है, ये अमृत की विशेषता है। ये विशेषता अमृत की है कि एक बूंद अमृत पा जाने के बाद, दैत्य होने के बाद भी पूजा देवताओं में और नवग्रह मंडल में स्थित हुआ। तो ये किसकी बड़ाई है? स्वरभान। अच्छा स्वरभान, अब यहाँ सुन लो, माने स्वरभान की ये बड़ाई है, अमृत की बड़ाई है, और बांटने वाले की बुराई है। माने कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो क्या बांटने वाला ये नहीं जानता था कि ये असुर है? क्या बांटने वाला ये नहीं जानता था कि ये असुर है? अरे उसके लिए तो कहा गया सोई सर्वज्ञ। कैसे? तो कहा जथा त्रिपुरारी, वो तो सब कुछ जानने वाला है, और फिर उसने अमृत क्यों दे दिया? चिंतन यहाँ होना चाहिए, ना कि कभी कभी ये कोई चिंतन नहीं बना युवराज। तुम्हारे जैसे व्यक्ति यदि ऐसा हल्का चिंतन देंगे तो हम तो कहेंगे संगति का असर है, कुछ दिनों की संगति का असर है। युवराज वहां ऐसा क्यों? क्या वो जानता नहीं था? मोहिनी वेशधारी, वो तो सब कुछ जानता था, और फिर अमृत क्यों दिया? फिर अमृत क्यों दिया? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, कण कण में है। तो क्या पहचान नहीं पाया? पहचान गया था, परंतु उसने इसलिए अमृत दिया कि सूर्य और चंद्र ने ऐसा संकेत किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर हम कह रहे समझाओ, कुछ ऐसे होते हैं जो संकेत करते हैं कि हैं प्रभु तुम नहीं जान पाए हो, हम जान गए, देखो ये असुर है। तो उन्होंने कहा देवताओं, तुमने देवता होके हमको नहीं पहचाना, तुमने देवता होके हमको नहीं माना, और इसने दैत्य होके हमें पहचान लिया। इसलिए आज से एक जगह हो नहीं या दो जगह पूजा जाएगा, और इसलिए उसकी दो जगह पूजा होती है। और तुमने देवता होके हमको नहीं पहचाना, तुम्हें यह अभिमान है, इसलिए या तुम्हें ही ताड़ना देगा। एक हमने चिंतन रखा था और उसमें कहा था बोलना बोल लो, ये सुरभानु है कौन? तो कहा राहु। क्या राहु एक व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, राहु सौ है, सौरा माने राहु का अर्थ है बड़ी भीड़। बोले राहु जा रही, साधुवाद, सौ है, सौ। हाँ, माने समूह के जैसे, समूह जैसे बाणासुर 100 है, और सबका नाम बाणासुर है, लेकिन तुम्हारा नाम बाणासुर नाम नहीं, उपाधि। हाँ हाँ, ऐसे राव भी उपाधि है। यही तो हम भी कह रहे थे, यही तो हमका दूसरी भाषा बोल रहे हैं। राव भी उपाधि है। ये विप्पचित्त नामक दानव और सिंहिका नामक माता इनकी थी।
विप्रचित और सिंहिका का पुत्र के पुत्र हैं। और ये सिंहिका कोई और नहीं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप की जो बहन है। यही इसीलिए कहते हैं कि बीच में यदि बात काटो तो कोई अच्छी बात दो। क्या बहन के नाम से वंश माना जाएगा? अरे वंश की चर्चा नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं? परिचय के क्रम में कहा वंश की कोई चर्चा नहीं है। अरे चर्चा कैसे नहीं है जब हमने कहा ये विप्रचित दानव का पुत्र है। हम कहना कुछ चाहते हैं। नहीं, आपकी बात का बस कोई खंडन थोड़े कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंहिका ये लोग जान जाए कि कौन है। अच्छा, माता के नाम से जाना जाएगा कि पिता के नाम से? हमने कब कहा कि माता के नाम से तो जाना यही तो हम जना रहे हैं। जबरदस्ती हमारे वंश की जबरदस्ती कह रहे हो। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जोड़ रहे हो, माने अपने वंश की प्रमुखता क्यों देते रहते हो? वो दानव वंश का है, वो दानव वंश का है। अरे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले हम मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे। चार चटारे देखो थोड़ी पीछे देखो जाके पड़े होंगे एक आधे। चलिए मैं आपकी धारा से